जिसे नाचना ना आए उसे भी नचा देती है ज़िंदगी, हंसते हुए इंसान को रुला देती है ज़िंदगी। दोस्तों, कहते हैं कि जब ज़िंदगी दुख देने पर आती है ना, तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती। फिर हम लोग क्यों ज़िंदगी को जीने में कंजूसी करते हैं? क्यों उन हसीन पलों को बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम अच्छे से जी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं? दोस्तों, जब भी आपको ज़िंदगी ना जीने का मौका दे, खुश रहने का मौका दे, इंजॉय करने का मौका दे, उस पल को खूब जियो। क्योंकि जिस दिन ज़िंदगी ने आपको दुख देना शुरू कर दिया, जिस दिन ज़िंदगी ने यू टर्न ले लिया, वो आपको ऐसे ऐसे दिन दिखाएगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जिनको सुनकर भी हमारी रूह कांप जाती है। ऐसे ऐसे दिन ज़िंदगी दिखा देती है। इसीलिए ज़िंदगी को जियो, खुलकर जियो, अपने परिवार के साथ जियो, अपने बच्चों के साथ जियो, अपने दोस्तों के साथ जियो, हर पल को जियो, लेकिन ज़िंदगी को जियो। ज़िंदगी को कैसे जीना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम उसे हंस कर जीते हैं या रो कर जीते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भगवान ने ना हमारी ज़िंदगी के 3 पन्ने लिखे हैं। हमारी जो डायरी है ना ज़िंदगी की, उसके सिर्फ 3 ही पन्ने दिए हैं। पहले पन्ने पर भगवान ने हमारा जन्म लिख दिया है और अंतिम पन्ने पर भगवान ने हमारी मृत्यु लिखी है। लेकिन जो बीच का पन्ना है ना, वो भगवान ने बिल्कुल खाली छोड़ा है और वो हमें भरना है। अब वो हमें हमारी ज़िंदगी को एंजॉय करके भरना है, रोते धोते भरना है, कैसे भरना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, ये ज़िंदगी ना बार बार नहीं मिलती। भगवान ने एक ही बार ज़िंदगी दी है और इसे खुलकर जियो। दोस्तों, आज मैं ना कुछ ऐसी लोगों के बारे में आपसे शेयर करूँगा, ऐसी बातें करूँगा जो इन हसीन पलों को बर्बाद कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के पीछे लग के बर्बाद कर लेते हैं, तो कुछ लोग दूसरों से तुलना करने में अपने उन हसीन पलों को बर्बाद कर लेते हैं, और कुछ लोगों से ज़िंदगी खुद इन हसीन पलों को छीन लेती है। दोस्तों, अगर बात करूं मैं तुलना करने वाले लोगों की, तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया होता है, लेकिन वो उस पल को एंजॉय करने के बजाय दूसरों से तुलना करते हैं। बहुत ही सुंदर है जो कहानी कहूँ या वर्णन कहूँ, सुनने में आता है कि एक बार ना एक घर के अंदर नौकरानी बहुत खुश होती है। हर काम वो हंसते गुनगुनाते बुदबुदाते हुए करती रहती है। तो उसकी मालकिन उसे देख देख कर हैरान होती है कि यह हमारा दिया हुआ खाती है, हमारा दिया हुआ पहनती है, हमारी तनख्वाह से इसका घर भी चलता है, फिर भी यह इतनी खुश क्यों है और मैं सारा दिन उदास रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ। तो वह एक दिन अपनी नौकरानी से पूछती है कि तू इतनी खुश कैसे रहती है, बल्कि तूने जो साड़ी पहन रखी है वो मेरी दी हुई है, तुम्हारे घर जो शाम को भोजन बनता है वो हमारे घर से जाता है, तुम्हारे घर जो तनख्वाह जाती है वो हमारे घर से जाती है। तो माल जो नौकरानी होती है ना, उसे बहुत ही सुंदर जवाब देती है। वो कहती है, हाँ, मैं आपकी दी हुई साड़ी पहनती हूँ, आपका दिया हुआ खाना खाती हूँ, आपकी तनख्वाह से हमारा घर चलता है, लेकिन मुझे जितना मिलता है ना, मैं उतने में खुश रहती हूँ। जब भी आप मुझे कोई साड़ी देती हैं, मैं उसे पहनकर खुश होती हूँ, उस पल को एंजॉय करती हूँ कि हे भगवान, शुक्र है तेरा, तूने मुझे इतनी अच्छी साड़ी दी। जो भोजन आप मुझे देते हो उसे खाकर हम संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं कि हे भगवान, हाँ, तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खाने को दिया। लेकिन आप उदास क्यों रहते हो? क्योंकि आप अपनी तुलना दूसरों से करते हो कि वो इतनी महंगी साड़ियाँ पहनती है, मेरे पास इतनी महंगी साड़ियाँ क्यों नहीं है। वो इतनी महंगी गाड़ियों में घूमती हैं, मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी क्यों नहीं है। आपके पास जो कुछ है आप उसमें संतुष्ट होने की बजाय दूसरों से अपनी तुलना करते हो। इसीलिए आप अपने उन हसीन पलों को नहीं जी पाते, नहीं इंजॉय कर पाते, और यही कारण है कि आप उदास रहते हो। मालकिन को यह बात समझ आ जाती है। और दोस्तों, दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने हसीन पलों को बर्बाद कर लेते हैं दूसरों के पीछे लगकर। 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और उन चक्रों के अंदर अपने उन हसीन पलों को बर्बाद कर लेते हैं जो वो जी सकते हैं, खुशी से जी सकते हैं। दोस्तों, ये 4 लोग ना तो कभी दिखाई दिए हैं और ना कभी देंगे। जिस दिन ज़िंदगी आपको दुख देने पर आएगी ना, ये 4 लोग आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। इसीलिए इन 4 लोगों के चक्रों में ना पड़कर अपने उन हसीन पलों को जियो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। क्योंकि दुख देने पर ज़िंदगी आ गई तो ये पल दोबारा नहीं मिलेंगे। और दोस्तों, तीसरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरा खुद का है। क्योंकि जब ज़िंदगी छीनने पर आती है ना, तो आप चाह कर भी उन हसीन पलों को एंजॉय नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं अपना ज़िंदगी का दूंगा
कि कुछ ऐसी खुशियाँ होती हैं जो हमें फ्री में मिलती हैं। हमें जीना आना चाहिए और जीना भी चाहते हैं, जी रहे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी कई बार ऐसा पलटवार मारती है कि हम उन्हें चाहकर भी नहीं जी पाते। इसलिए जब हमें मौका मिले हमें जी लें। दोस्तों बात करूँ मैं अपनी, तो कम से कम पिछले 15-20 सालों से ना मेरे गांव के अंदर होने वाले हर प्रोग्राम को, चाहे वो गौशाला के अंदर होने वाली भागवत कथा हो, चाहे शिव मंदिर में होने वाला मतलब कोई बड़ा प्रोग्राम हो, गांव के अंदर होने वाला कोई प्रोग्राम हो, शहर के अंदर त्योहारों पर लगने वाले मेले हो, मैं हर प्रोग्राम को ना एंजॉय किया करता था। क्योंकि ऐसे प्रोग्रामों के अंदर कभी खर्चा नहीं है, कोई फ्री नहीं है, मैंने यह सिर्फ एंजॉय करता था। लेकिन पिछले 1 सालों से ना ज़िंदगी ने ऐसा यू टर्न लिया है कि मैं चाह कर भी वहाँ पर नहीं जा सकता। आज की जो मैंने वीडियो बनाई ना, उस वीडियो को बनाने का यही कारण था कि आज से 2 दिन पहले ही मेरे गांव के अंदर ना गौशाला के अंदर कथा समाप्त हुई है। और मैंने आज तक 1 साल भी ऐसा नहीं गया जब मैंने वहाँ पर सातों के सातों दिन ना बिताए हों। लेकिन इस बार मैं 1 मिनट के लिए भी वहाँ पर नहीं जा पाया। ऐसा ज़िंदगी ने मुझे उलझा कर रख दिया। इसलिए दोस्तों जब भी आपको ना ज़िंदगी जीने का मौका मिले ना, जी लो, एंजॉय करो इसे। क्योंकि जिस दिन ज़िंदगी ने आपको उलझा दिया, आप उलझ कर रह जाओगे और चाह कर भी अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाओगे। इसलिए दोस्तों जी लो अपनी ज़िंदगी, खुलकर जियो अपनी ज़िंदगी। ना किसी से तुलना करो और ना ही 4 लोगों के चक्करों में पड़ो, क्योंकि वो 4 लोग आपको तो सलाह देंगे लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं इसके ऊपर भी शेयर करना चाहूँगा। आज से 1 साल पहले की बात है। एक दिन ना गुड़िया ने मुझे कहा, 2.5 साल की थी गुड़िया उस समय, बोली पापा दौड़ लगाते हैं गली के अंदर। और मैं बच्चों की तरह ना उसके साथ दौड़ लगाने लगा। तो एक इंसान आया जो कि शराब पीता है शाम के समय, मुझे बोला यार पागल हो क्या, बच्चों के साथ बच्चे हो गए हो। मैंने कहा क्यों भाई। बोले गंदा लगता है, अजीब लगता है। मैं किसको लगता है? बोले देखने वालों को। मैंने कहा भाई साहब क्यों देख रहे हो, अपनी आंखें बंद कर लो। मेरी बच्ची खुश है और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, अपनी गुड़िया की खुशी के लिए ये पल जी रहा हूँ। और दोस्तों आज ज़िंदगी के अंदर ऐसा उलझ चुका हूँ कि बिटिया के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल है। शायद अगर मैं उस इंसान के पीछे लगकर उस दिन अगर उस पल को गवा देता, क्योंकि तो वो दिन मेरी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। क्योंकि वो उम्र बीत चुकी है गुड़िया की, और शायद अब वो मुझे दौड़ लगाने के लिए कहे या ना कहे, या ज़िंदगी के अंदर ऐसा उलझ चुका हूँ कि अगर वो कहे भी तो भी शायद मैं उसको टाइम ना दे पाऊँ। इसलिए दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा, अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी मस्ती में जियो। जब भी ज़िंदगी छोटे से छोटा पल भी आपको जीने के लिए दे तो उसे जियो।